सभी को प्रेमी जय मसीह अंकल। एक्चुअली ओरेकल बोलने का जैसा मैं शुरू करूँगा कि ये जो ब्लेसिंग शेयर के लिए मेरा भी एक्सपीरियंस तो नहीं है। लास्ट टाइम सिर्फ एक बार मैंने दिया था, पर मीनिंग में अच्छे से मैं नहीं समझता, इसीलिए इस बार भी मेरा सेकंड टाइम है। और सबसे पहला मैं खुद का परिचय थोड़ा देना चाहता हूँ। मेरा नाम जोवेल रोंगपे और मैं बर्निंग बुश मंडली की तरफ से हूँ। और मैं अभी जो अंकल जैसे बोला कि कल शाम को ना कि अचानक बुला करके कि आपको ऐसा ब्लेसिंग शेयर करना है, तो उसके लिए मैं भी प्रिपेयर तो नहीं था। मैं सोच रहा था कि मेरा नाम फर्स्ट ना आए, अच्छा वो नहीं आया, सेकंड हो गया। तो फिर मैं प्रार्थना किया और मतलब एक्चुअली मेरा लाइफ में क्या है, मैं सबसे वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो फिलिमोन अंकल हाईलाइट कर रहा था उस पॉइंट को कि जो टीन एज है ना, जो हम लोग जवान लोग है, जो स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन, वो बहुत ख़राब है। तो मेरे लाइफ में भी एक्चुअली मैं ये वर्ल्ड वाइड भी वो माना जाता है कि लेट 20 से 23 ईयर्स तक, मतलब दैट इज़ द वर्स्ट एज, मतलब जहाँ डिप्रेशन होता है हम लोगों का। तो मेरा लाइफ में भी एक्चुअली डिप्रेशन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं कल भी मेरे को दिन भर अच्छा नहीं लग रहा था, क्या क्या ऐसा थॉट्स आते रहता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना की कि कल तो मेरे को ब्लेसिंग शेयर करना है। तो फिर मैंने प्रार्थना की, तो प्रभु अभी आज तो मेरे को अच्छा से बैठाया प्रभु सेवा में, तो उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो यहाँ से मैं ब्लेसिंग जो पाया है, जो कितने दास लोगों के द्वारा हम लोग सुने हैं ना कि लेमेंटेशन 3:27, एक्चुअली ये जो थीम वर्स है, मैं पहले से भी मैं इस वर्स को हाईलाइट करके मैं रखा हूँ कि स्पेशली हम लोगों जो यूथ है, जो इस उम्र में लेमेंटेशन 3:27 जैसे कहा कि ब्लेसेड इज द मैन हु टेक द योक इन हिज यूथ, मतलब हम लोग अपने जवानी उम्र में जो अपना जुआ को उठा करके हम लोग जो चलते हैं ना। तो एक्चुअली अंकल जो तमांग अंकल भी बोल रहा था कि वो सच है। जुआ क्या है हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि आजकल के ज़माना ट्रैक्टर है, कि जुआ कैसे चलाना है वो अंकल लोग ही जानते हैं, हम लोग तो कभी नहीं चलाया, तो नहीं जानते कि उसका मेहनत कितना होता है, उसको कैसे बैलेंस करना है। लेकिन फिर भी मतलब परमेश्वर यहाँ पे जो जुआ बोलता है ना, मतलब जो मेरे पर्सनल जो व्यक्तिगत अनुभव में विशेष करके ये जो जुआ, जो हमारा गिफ्ट, मतलब जो मिनिस्ट्री, जो सेवा हम लोगों का है, वो मेरे को मतलब मेरे को परमेश्वर ने बातें किया उस पद से। तो वहाँ पे जिससे कहा कि सच में जो गिफ्ट ना, जो टैलेंट, जो सेवा हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है, जिस उद्देश्य से हम लोगों को चुना है, क्योंकि ये जवान उम्र जैसे पूर्णा अंकल भी बोल रहा था कि इट्स रियली नॉट सो इजी, मतलब इतना आसान नहीं है कि इस उम्र में हम लोगों को ये सब हैंडल करने के लिए, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारा पाप होता है ना, ऐसा टेम्पटेशंस होता है। तो मेरे लाइफ में भी मैंने वो रियलाइज़ किया, बट फिर भी मतलब परमेश्वर की हम लोगों को हर हमेशा साथ देता है बोल के, वो भी जैसे अंकल लोगों ने भी बोला है, आइज़ाया 41:10 में भी जैसे लिखा है कि हर हमेशा प्रभु बोलता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें उठा के लेकर चलूँगा। और वो जो आइज़ाया में भी जैसे कहा, सो उस तरह मैं मतलब मेरे को बातें की इस पद से भी लेमेंटेशन 3:27 कि कैसे सच में हम लोगों का जो सेवा है, मेरा जो सेवा है, मुझे पूरा करके जाने के लिए। और उसके बाद जो यूथ का जो फुल फॉर्म तो ओरेकल ने बता दिया, वाई फॉर यील्डिंग, मतलब गोइंग क्लोजर, मतलब परमेश्वर का नज़दीक जाने के लिए। हम लोग परमेश्वर के नज़दीक जाने से ही हम लोग सीख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे है बोल के, और हम लोग उसके प्रेम को भी हम लोग चख पाएंगे। और जो ओबीडियंस, आज्ञाकारी, ये सच बात है कि हम लोग हमारे मतलब मैं ये अनुभव कर पाया कि हम हमारे मतलब जो सीनियर लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, उन लोगों की आज्ञाकारी होना, क्योंकि उन लोग एक्सपीरियंस से भरपूर है। लाइफ इज ए जर्नी एक्चुअली, मतलब ज़िंदगी एक सवारी जैसा, क्योंकि हम लोग जब अभी पैदा होते तो हम लोग चलना नहीं सीखते, लेकिन ऐसे मान लो 1 साल 2 साल के बाद हम लोग सीखते हैं। तो अभी हम लोग उन लोगों का आज्ञाकारी होने से ही हम लोग आगे मतलब कैसे हैंडल करना है हम लोग सीख पाएंगे, वो मैंने सीखा है। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है हमारे जीवन में, हम लोग अभी जस्ट यंग है, मतलब वो फूल की तरह। और जो यू है वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझ है हम लोगों को, जो 1 कोरिन्थी 14:20 में बोला कि हम लोगों को ऐसा खराब काम करने में बालकपन होना है, और समझ में हम लोगों को मतलब मैच्योर होना है। और उसके बाद टी मतलब ट्रूथ, सच्चाई में हम लोगों को चलने के लिए। और हम लोग ने सच्चाई पाया है
कि यही सच और मार्ग है। मैं ये खुद को अनुभव करता हूँ कि कितना मैं भी मतलब थैंक्स गिविंग हूँ, मतलब ना कि धन्य के व्यक्ति क्योंकि मैं सच्चाई मंडली में मैं हूँ बोलकर। कितने लोग मैं अभी घर में भी मैं मम्मी पापा या मेरे दोस्त लोगों के मैं बोलता हूँ कि सच में कितने अरब लोग करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वहाँ के बीच से मेरे को प्रभु ने चुना, ये सच्चा मार्ग के लिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली इंसान मतलब मैं हूँ बोलकर ये भी मैंने अनुभव कर पाया। और उसके बाद एच जो है लास्ट में ह्यूमैनिटी या फिर हम्बलनेस, जो नम्रता ना, हम लोग नम्र होने से ही वो जैसे वो मैथ्यू में चैप्टर 5 में कहा कि हम लोग नम्र होने से परमेश्वर के राज्य को वो देख सकेंगे बोलकर। और उसके बाद ये जो लास्ट में सिर्फ 2-3 पॉइंट बोलकर मैं रखूँगा। ये जो एक पॉइंट में बोलूँगा कि आई गॉट टू लर्न मीन न्यू सॉन्ग्स, मतलब मैं यहाँ आकर क्या आशीष पाया, अंकल ने बोला कि मैंने बहुत सारा गीत भी सीखने पाया, जैसे कि सोलोमन दादा ने गाया था ना। हमारा वहाँ बर्निंग बुश में तो हम लोग नहीं सीख पाते, बट फिर भी यहाँ में आकर मतलब सेवा में मैंने ये भी एक आशीष पाया कि नया गीत को सुनने के लिए। और मेरे लाइफ में एक्चुअली म्यूजिक जो है, गीत जो है, मेरे को जीवन देता है एक्चुअली। क्योंकि मैंने जो आपको पहले कहा था ना कि जो डिप्रेशन मेरा होता है, जब भी ऐसा आता है, इवन मैं ये अभी 2-3 साल हुआ है, बट फिर भी मैं इवन साइकेट्रिस्ट में भी गया था, मतलब ये साइकेट्रिस्ट जो ये मेंटल डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट में। तो वहाँ पर मैंने 5-6 थाउजेंड पैसा भी खर्चा किया, इवन 1 मंथ मैंने वो दवा भी लिया, बट कुछ काम नहीं आया। तो फिर मैं मतलब मम्मी को भी बोला, मम्मी बोला कि तुम खुद को अर्पण करो प्रभु को। तो मैं वो अर्पण करके तो फिर मैंने सच में मतलब वो अनुभव किया कि जब भी मैं सेवा जाकर जो गीत है ना मेरे लिए, लेकिन म्यूजिक लाइफ है, मतलब जो परमेश्वर का जो गीत है उसमें सच में जीवन है। वो जब गीत मैंने सुना, मेरा सारा जो जितना भी टेंशन या जो भी हो खुद ब खुद वो चला गया, मेरे को पता है दवा का भी जरूरत नहीं है। तो वो मैंने अनुभव कर पाया कि सच में परमेश्वर जीवित है बोलकर इसके द्वारा भी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, आई गॉट टू लर्न हाउ टू सर्व द लॉर्ड इन इवन स्कार्सिटी, मतलब मैंने ये सीख पाया कि दुख में भी परमेश्वर को मैं कैसे मतलब सेवा करूं। दुख में भी हमारा आनंद है। परमेश्वर ने बोला ना कि वचन में कि जिसको परमेश्वर प्रेम करते हैं उसको दुख देता है, क्योंकि हमारा जो स्थायी है यहाँ पे, हम लोग परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा समय, हम लोग वही 70, 80, 90 या 100 साल ही जिएंगे, लेकिन हमारा जो अनंत जीवन है वो आत्मा के लिए। तो वो उसके लिए हम लोग मतलब तैयार होने के लिए, और इसीलिए मैं दुख होने से भी मैं परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ, वो मैंने अनुभव किया। और तीसरा पॉइंट वो है कि I got to learn that we are the pillars of the next generation, मतलब अंकल लोग ने भी मेरे को बोल रहा था कि भाई देखो, लोग जो भी करे मतलब सबका एक बुरी और अच्छा आदत होता है, लेकिन वो बुरा को नहीं लेके अच्छा आदत को लेकर, क्योंकि आप लोग ही आने वाला पीढ़ी के आप लोग वो पिलर जो खंबा हो। तो ऑब्वियसली ये सच बात है कि हम लोग ही आने वाला समय के लिए हम लोग जो सेवा परमेश्वर के लिए करने हैं, और जो मिशन है परमेश्वर की सारे जगत में जाके वो सुसमाचार सुनाकर हम लोग आत्मा बचाने के लिए वो सेवा करने के लिए भी मैंने खुद को अनुभव पाया। उसके बाद ये जो आई गॉट टू लर्न दैट वी आर ब्लेसेड एंड होली पर्सन, वो पूर्णा अंकल का जो वचन से भी मैंने ये पाया कि सच में हम लोग धन्य के व्यक्ति और पवित्र व्यक्ति होने का मौका भी पाए। पर क्वेश्चन है, मतलब सवाल है कि हम लोग खुद को जांचना चाहिए कि सच में हम लोग पवित्र है और धन्य है कि नहीं उस राज्य के लिए, ये भी मैंने अनुभव पाया। उसके बाद लास्ट में जो है, आई गॉट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योक, मतलब जुआ क्या है सच में हमारे जवान के जीवन के लिए, वो भी मैंने सीख पाया। क्योंकि जुआ ये भी है कि एक दुख जो है ना, जुआ दुख को भी दिखाता है, जो पेन, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर दुख दे के एक अच्छा चीज के लिए हम लोगों को तैयार करके रखा है। जैसे कि दाऊद जब वो अपना भेड़ा को ना वो जैसे संभाल के वो टाइगर से या बियर मतलब सिंह से या जिससे भी वो बचा, क्योंकि उसका प्रैक्टिस हो रहा था, क्योंकि एक दिन उसको गोलियत के साथ उसको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ऐसा हम लोगों को अभी से तैयारी कर रहे कि ऐसे समय जब आएगा तो हम लोग तैयार हो सकने के लिए परमेश्वर हम लोगों को वो बनाए, वो भी मैंने अनुभव पाया। तो इसीलिए इतना ही है मैं जो आशीष पाया, और बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो आप लोग, ताकि मैं और भी आदमी के जीवन में बढ़ सकूँ। और हाँ, लास्ट एक बात है, स्पेशली यहाँ में जो सिस्टर और ब्रदर में मतलब यहाँ पे सुना था कि पहले तो बहुत सारा ब्रदर्स लोग था। डेविड अंकल से मैंने पूछा था कि पहले क्या ब्रदर सिर्फ इतने ही हैं जवान यहाँ पर, तो वो बोला कि है और था, लेकिन अभी नहीं उन लोग। तो वही मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ, और मैं कोशिश भी करूँगा ना कि उन लोग
फिर से वापस आए, ये सच्चे मार्ग में हम लोग चल के, क्योंकि इसमें जीवन में और कहीं भी कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं विनती भी करता हूँ ये सिस्टर्स लोग जो भी यहाँ पे है ना, और जो ब्रदर्स लोग हैं, तो आप लोग भी इसी सेवा में लगते रहो और प्रभु आप लोग को आशीष देगा। और मेरे को भी आप लोग प्रार्थना कर दो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अंतिम करता हूँ। जय मसीह सबको।